एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सेम और आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो है रिब्स। सही है। देखो, इससे पहले हमने एक्सियल स्केलेटन पढ़ा था, फिर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था उसमें तो हमने स्कल को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया था, और फिर उसके बाद जो है वर्टिब्रल कॉलम आज जो है उसका लास्ट पार्ट है, यानी कि रिब्स आज हम पढ़ेंगे। बहुत इजी है, रिब्स सब में इजी है। सही है। स्कल थोड़ा सा मुश्किल था, उसके बाद जो है वर्टिब्रल कॉलम में नंबरिंग में थोड़ा सा इधर उधर का था। सही है। उसके बाद रिब्स जो है बहुत सिंपल है, कुछ भी मसला नहीं है इसमें। सही है। तो अगर आप लोगों ने स्कल और वर्टिब्रल कॉलम की वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर जाके आप लोग देखिएगा। आज हम पढ़ते हैं रिब्स। देखिए, रिब्स में जो है फंक्शंस के लिहाज से भी बहुत ईजी है। क्या है, आप लोग सबको पता है ना कि रिब्स जो है वो ऐसा इकट्ठा होकर ना ऐसे एक केज टाइप की बना लेती है। सही है। जो केज है ना, तो वो क्या करता है, एक पंजर टाइप का है, तो वो दो चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है, हार्ट को भी और लंग्स को भी। सही है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये आप लोग याद रखें कि स्पेशली जो है अगर फंक्शन आ जाए तो आप लोगों ने ये दोनों लिखने हैं। सही हो गया। उसके बाद जो है लोकेशन जो है मतलब आगे की तरफ पड़ी हुई है, तो वेंट्रली पड़ी हुई है। और हमने जो वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा था तो वो पीछे की तरफ था, डोर्सल हमने कहा था, वैसे ही मैंने लिखा हूँ कि आप लोग वेंट्रल का जो लफ्ज़ है ये आप लोग के पास आ जाए। सही है। तो वेंट्रल आगे की तरफ पड़ा हुआ है, या फिर इंटीरियरली आप भी कह सकते हैं। अब आते हैं हम इसकी नंबरिंग पर। सही है। तो नंबरिंग जो है बहुत ईजी है। वर्टिब्रल कॉलम में थोड़ा सा मुश्किल था, हमें पेश आया था कि उसमें जो थे 33 वर्टिब्रा थी, और फिर जो जब बोन्स हमने कैलकुलेट किए तो 26 थे। क्यों 26 बोन थी और क्यों 33 वर्टिब्रा थी, तो वो ज़रा मुश्किल बात थी, जो उसको हमने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन की थी। सही है। और आज का जो वो है तो वो उसमें देखिए 12 पेयर्स है कि रिब्स जो है नंबर के लिहाज से कितने हैं, 12 पेयर्स हैं। 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं। सही है। तो अगर 12 पेयर्स है तो पेयर्स वैसे भी हम जोड़ों को कहते हैं ना। सही है, जोड़ों को कहते हैं। जब पेयर्स ही है तो पेयर्स का मतलब क्या है, जोड़े में है। जब जोड़े में है तो उसमें कितने आते हैं, 24 बोन्स आते हैं, या फिर रिब्स भी आप से कह सकते हैं। अगर आप लोगों से कोई पूछे, सही है, कि आपके पास एक इंसान में कितने रिब्स होते हैं, तो आप लोग दो तरह के जवाब दे सकते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे पास 24 रिब्स हैं। सही है। या फिर 24 बोन्स है रिब्स में। सही है। 24 बोन्स है या फिर 24 रिब्स है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे पास 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं। सही है। 12 जोड़े हैं, एक तरफ से 12 और दूसरी तरफ से 12, तो हो गए 24 जोड़े। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप लोग उसको कह के मेरे पास 24 पेयर ऑफ रिब्स है। अगर ऐसा कहा आप लोगों ने तो गलत कहा फिर। सही है। 24 पेयर्स ऑफ रिब नहीं कहने, आप लोगों ने 12 पेयर्स ऑफ रिब कहने हैं और 24 रिब्स कहने हैं। तो ये सिंपल बात है, इतनी मुश्किल नहीं है। तो ये चीज़ आप लोगों ने ज़रा एहतियात रखनी है। सही है। असल में जो चीज़ है ये हम डायग्रामेटिकली भी देखेंगे, लेकिन ये चीज़ देखें, हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ रिब्स। सही है। इंशाल्लाह आप लोग को याद ही रहेंगे। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, याद ही रखने हैं। सही है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी एमसीक्यू में किसी भी जगह पर आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे पास रिब्स के जो टाइप्स है, तो टाइप्स के लिहाज से हमारे पास 12 पेयर्स तो हमने पढ़ लिए, लेकिन इन 12 के 12 जो है एक जैसे नहीं है, अलग अलग टाइप्स है इसमें। सही है। एक किस्म जो है 12 में से कुछ है, 7 जो है, 7 पेयर्स जो है ना वो ट्रू रिब्स हैं, जबकि 3 पेयर्स जो है वो फॉल्स रिब्स है, और दो जो है ना सिर्फ दो पेयर्स। सही है। लास्ट वाले जो 11 और 12 पेयर हैं तो वो जो है वो फ्लोटिंग रिब्स है। सही है। तो मैं डायग्राम के जरिए आप लोगों को बिल्कुल ईजी करके दिखाऊंगा। सही है। लेकिन इतना ही समझे आप लोग, फिलहाल की जो ट्रू रिब्स होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड टू द स्टर्नम होते हैं, फॉल्स रिब्स जो है इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, और जो फ्लोटिंग होती है उसकी कोई भी कनेक्शन नहीं होती वो उसके साथ, स्टर्नम के साथ। तो स्टर्नम के हिसाब से, सही है, अगर आपसे कोई पूछे कि टाइप ऑफ रिब्स जो है वो किस हिसाब से बने हुए हैं, तो आप लोगों ने क्या बताना है उसको कि ये जो टाइप्स बने ना रिब्स के, तो वो स्टर्नम की कनेक्शन के हिसाब से। देखिए स्टर्नम, बहुत गौर से ये लफ्ज़ याद रखना है, ये बोन है स्टर्नम। सही है। तो अगर स्टर्नम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, सही है, तो वो उसको क्या, ट्रू रिब्स है वो। सही है। वो बिल्कुल बस सच्चे हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब किसी चीज़ ने उसको स्टर्नम के साथ मिलाया हुआ है, जिस तरह ना हम डायरेक्टली बाबा से पैसे मांगते हैं तो मतलब ये डायरेक्ट हो गया। अगर हम अम्मी से कहते हैं कि बाबा से पैसे मांगो तो ये हो गया इनडायरेक्टली। सही है। तो किसी और चीज़ ने कुछ रिब्स को स्टर्नम के साथ कनेक्ट किया हुआ है, जिसको हम कोस्टल आर्च कहते हैं। सही है। तो कोस्टल आर्च के थ्रू अगर कनेक्ट है स्टर्नम के साथ तो फिर वो हो गए फॉल्स रिब्स। और अगर कोई भी कनेक्शन नहीं है, बस हवा में उड़ रहे हैं, सही है, आवारा लफंगों की तरह बस, तो वो जो है क्या है, तो वो फ्लोटिंग रिब्स है। सही है। तो पहले तो ये बात है। अब हम देखते हैं थ्रू डायग्राम्स, बहुत अच्छी तरह समझ आएंगे इंशाल्लाह।
अच्छा जी, तो ये एक बहुत खूबसूरत टाइप का डायग्राम बना हुआ है, आप लोग देखें। तो सबसे पहले तो हमारे पास कितने हैं पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, तो वो हैं 12 पेयर ऑफ रिब्स। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12। तो आपके पास जो है कितने पेयर्स ऑफ रिब्स है, तो वो है 12 पेयर ऑफ रिब्स है, सही है। और कितने, अगर एक एक रिब का हम हिसाब लगाए तो एक रिब ये हो गया, एक रिब ये हो गया, तो ये 2 रिब्स हो गए। तो इस हिसाब से 24 बोन्स आते हैं उसमें, सही है, या फिर 24 रिब्स भी कह सकते हैं। अच्छा जी, अब मेरे पास स्टर्नम कौन सा है, ये बोन, ये देखे, ये जो है ना, यहाँ से ये जो है, ये आप लोगों के पास क्या है, मिन्यूब्रियम है। ये जो है, ये ऊपर वाला ये मिन्यूब्रियम है, ये क्या है, ये बॉडी और मतलब जीपाइड प्रोसेस। तो ये बस सिंपली इतना डिटेल आप लोग की बुक में नहीं है, बस ये आप लोग के पास स्टेरनम है, सही है। ये जो है यहाँ पर, सही है, ये बोन, ये स्टेरनम हो गया आप लोगों का, ये सही है। अच्छा जी, अब अगर स्टेरनम के साथ डायरेक्टली कोई वो जो है वो रिब वो डायरेक्टली कनेक्ट कर रही है, मतलब ये है कि पीछे तो ये किसके साथ कनेक्ट है, रिब। रिब जो है ना, ये पीछे की तरफ जाके यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम के साथ कनेक्ट है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि रिब्स जो होते हैं ये किस चीज़ के साथ पीछे कनेक्ट होती है, पीछे ये होती है वर्टिब्रल कॉलम के साथ। और वर्टिब्रल कॉलम में कहाँ पर, वर्टिब्रल कॉलम तो एक बड़ी लंबी की वो कहानी हमने बताई थी कि C7 भी होते हैं उसमें, C भी होते हैं, लंबर भी होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने याद रखना है कि T1 पर फर्स्ट जो रिब है, फर्स्ट जो रिब है वो किस चीज़ पर, T1 पर। ये मेरे पास कौन सा है, ये मेरे पास है T1। जो फर्स्ट रिब होती है वो T1 पर कनेक्ट हुई होती है। तो ये थोरेसिक जो है ना, थोरेसिक 12 पेयर्स है, तो 12 पेयर्स 12 वर्टिब्रा के साथ कनेक्ट हुई होती है, सही है। ये हो गया आप लोगों का T12। जिस तरह मैंने आप लोगों को पीछे की तरफ बताया था ना वर्टेब्रल कॉलम में कि T1 T2 T3, तो टी में कितने थे थोरेसिक में, 12 थोरेसिक वर्टेब्रा थे, और हर एक को एक एक रिब जो है वो कनेक्ट हुई होती है। तो 12 पेयर आप रिब्स हैं, सही है, और 12 आपके पास वर्टेब्रा है पीछे की तरफ। तो हर एक जो है एक एक T1 से T2 से हर एक अपने अपने उससे निकला हुआ है, तो 12 12 जोड़े बन, सही है, बिल्कुल फिट आ रहा है इस पर। तो गौर करें, मेरे पास ये जो है फर्स्ट वन रिब ये T1 से निकल कर आ गई है और स्टेरनम पर कनेक्ट हो गई है, सही है। अब फिर मैं दूसरे को देखता हूँ, तो दूसरे शायद आप लोग को इतना क्लियरली नज़र नहीं आ रहा, लेकिन दूसरा भी जो है ना इस तरह स्टार्ट होके आता है, ये यहाँ पर लग रहा है, सही है। ये दूसरा हो गया, पीछे जाके टी किस पे लग रहा है, T2 पर लग रहा है, सही है। फिर अब यहाँ पर ये जो हो गया तीसरा है, देखें पीछे जाके T3 पर इस तरह, और आगे जो है जब आते हैं तो स्टेरनम पर लगते हैं। तो अगर मैं इस डायग्राम में आप लोगों को दिखाऊं अच्छी तरह, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तक, सही है, 7 तक जितनी भी रेब्स हैं, तो वो डायरेक्टली, अगर 7वां मैं दिखाऊं तो ये देखें यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है किस चीज़ के साथ, स्टेरनम के साथ, सही है। तो 7 जो पेयर्स हैं, 7 पेयर्स देखिए, ये यहाँ पर भी ये 7 है। अच्छा जी, तो जो 7 तक है, 7 रिब तक, सही है। जो 7 तक है, तो फर्स्ट 7 पेयर्स जो है, फर्स्ट 7 1 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट 7 जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट कर रही है स्टेरनम के साथ। हर एक, अगर आप लोग देखें तो डायरेक्टली किसके साथ के साथ कनेक्टेड है, स्टेरनम के साथ कनेक्शन में है, सही हो गया। तो ये जो फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स हैं, तो ये ट्रू रिब्स हैं। ये क्यों ट्रू रिब्स हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्ट कर रही है स्टर्नम के साथ। लेकिन उसके बाद जो है, जो उसके बाद आ रहा है, यानी कि 8 9 और 10, ये 3 पेयर जो है ये फॉल्स रिब्स हैं, सही है। 8 9 और 10 ये फॉल्स रिब्स है। ये क्यों फॉल्स रिब्स है, तो आप लोग अगर देखें तो 8 जो है वह आकर यहाँ पर 7 के साथ मिल जाती है, सही है। डायरेक्टली स्टेरनम के पास नहीं जा रही, लेकिन आकर 7 के साथ मिल जाती है, और 7 के मतलब इसके ज़रिए फिर ये उसके साथ कनेक्ट है, सही है। इसी तरह अगर आप लोग 9 को देखें तो 9 खुद नहीं जा रही, लेकिन 8 के साथ मिल रही है, सही है, थ्रू अ कार्टिलिजीनियस प्रोसेस, सही है। अगर आप लोग 10 देखें, 10 तो 10 आकर 9 के साथ मिल रही है, खुद जाकर उसके साथ नहीं मिल रही। तो इसी वजह से जब खुद नहीं मिल सकती, और थ्रू कार्टिलेज जो है, थ्रू कार्टिलेज, और इस कार्टिलेज को हम क्या कहते हैं, कोस्टल कार्टिलेज। इसको हम क्या कहते हैं, कोस्टल
तो इसको हम क्या कहते हैं, कोस्टल कार्टिलेज। और ये स्पेशली इस रीजन में इसको हम कहते हैं कोस्टल आर्च। क्या ये जो 8, 9 और 10 की वजह से ये जो बना है इसको हम क्या कहते हैं, कोस्टल आर्च। तो ये कोस्टल आर्च के जरिए जाकर स्टिर्नम से मिलती है। सही है, कौन कौन सी, 8, 9, 10। इसी वजह से अगर आप लोग देखें तो 8, 9 और 10 ये तीनों जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। सही है। आप लोगों से एमसीक्यू में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी पेयर, मतलब आप लोगों को ऑप्शन में दिया होगा 3, 4, 5 रिब या दिया हुआ 5, 6, 7 रिब। तो आप लोगों ने करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आप लोगों के पास, 8, 9, 10। ये जो पेयर्स है ये थ्रू कोस्टल आर्च स्टर्नम के साथ मिलती है, खुद नहीं मिल सकती। सही है, इनडायरेक्टली उसके साथ मिल रही है, तो इसीलिए हम इसको फॉल्स रिब्स कहते हैं। सही हो गया। तो आप लोगों ने क्या क्या याद रखना है कि जो फर्स्ट 7 पेयर्स हैं, फर्स्ट 7 पेयर्स जो पहले 7 वाले पेयर्स हैं तो वो बिल्कुल ट्रू रिब्स है। ट्रू रिब्स मतलब वो सीधा जाकर स्टिर्नम के साथ, ये जो स्टिर्नम बोन है ये वाला बिल्कुल बीच में ये, तो इसके साथ मिल जाती है। तो इसलिए हम इसको फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब को हम ट्रू रिब्स कहते हैं। जबकि उसके बाद 8, 9, 10 जो 3 पेयर्स हैं तो इसको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। सही है, यानी कि 8, 9, 10 इसको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं क्योंकि ये इनडायरेक्टली कनेक्ट है थ्रू कोस्टल आर्च कनेक्ट है स्टिर्नम के साथ, तो ये फॉल्स हो गए। उसके बाद फ्लोटिंग की बात आती है। तो फ्लोटिंग जो है ये हो गया आप लोगों के पास 11 और ये हो गया आपका 12। सही है। तो 11 जब निकलती है ना तो ये ऐसे आकर हवा में रुक जाती है, बीच में हवा में रुकी हुई है। 12 आकर ऐसी हवा में रुकी हुई है, देखें किसी भी चीज़ के साथ कनेक्ट नहीं है। ये भी देखें यहाँ पर। सही है। तो ये किसी भी चीज़ के साथ कनेक्ट नहीं है, बस T12 वर्टिब्रा से निकली हुई है और हवा में आकर मसल्स होती है यहाँ पर उसमें एम्बेड हुई हो जाती है। सही है, मतलब आकर स्टिर्नम के साथ नहीं लगती, स्टिर्नम के साथ नो कनेक्शन है, स्टिर्नम के साथ इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए हम इसको फ्लोटिंग रेप कहते हैं। तो 11 और 12 जो पेयर है, सही है, वह आपके पास क्या है, वो आपके पास फ्लोटिंग रेब है। सही है, आवारा है, बस हवा में उड़ रहे हैं, किसी भी चीज़ के साथ कनेक्शन में नहीं है, ना तो डायरेक्टली कनेक्ट है ना इनडायरेक्टली कनेक्ट है। तो आप लोगों ने ये बातें याद रखनी है। देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बहुत अच्छी तरह कि हमारे पास जो रिब्स होती है ना ये कहाँ से निकलती है, ये आप लोग के पास थोरेसिक वर्टिब्रा से निकलती है, T1 से निकलती है, T2 से, T3 से पीछे की तरफ। सही है, पीछे की तरफ ये कहाँ से निकली हुई है, ये देखें ये पीछे आप लोगों का दिया हुआ है वर्टिब्रल कॉलम। सही है, तो वर्टिब्रल कॉलम से निकलती है सब के सब जितनी भी है, और आगे जब ये आती है तो कहाँ पर कनेक्ट कर रही है, देखो इस तरह है, ये ऐसे पीछे से निकल कर ऐसे आगे की तरफ आती है और बीच में केज बना देती है। देखें यहाँ पर मैं से देखें पीछे से निकली हुई है, ऐसे पीछे से निकल कर आगे आ जाती है और स्टेरनम पर ऐसे कनेक्ट कर रही है। सही है, अच्छा जी। तो ये T1 से आप लोगों ने क्या याद रखना है कि T1 जो थोरेसिक रीजन है उसमें से निकल रही है, T1 से लेकर T12 तक आती है, स्टिर्नम पर लगती है, स्टिर्नम पर सिर्फ और सिर्फ जो है डायरेक्टली जब लिखती जो लगती है तो वो साथ ही है। सही है, जिसको हम ट्रू रिब्स कहते हैं। फॉल्स रिब्स कौन सी है, जो थ्रू कोस्टल आर्च जो है, सही है, थ्रू कोस्टल आर्च, आर्च का मतलब ये देखें हमारे पास 8 जो है 7 के साथ मिल रही है और 9 जो है 8 के साथ, 10 जो है 9 के साथ, ये एक दूसरे के साथ लगती है और फाइनली जो है इसके ज़रिए फिर कहाँ स्टिर्नम, तो इनडायरेक्टली कनेक्ट है, तो इसलिए हम इसको फॉल्स रिब्स कहते हैं। और जो फ्लोटिंग है 11 और 12 ये दोनों जो है बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ उसके वर्टिब्रा के साथ कनेक्ट है और आगे स्टिर्नम के साथ इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पर वापस आ गया हूँ। अब आप लोगों ने स्टर्नम भी देखा हुआ है, सब कुछ देखा हुआ है कि अगर जो ट्रू रिब्स हैं तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड टू द स्टर्नम है। सही है, अब जो फॉल्स रिब्स हैं और ये ट्रू रिब्स कितनी है, जो फर्स्ट 7 जो है, सही है, 7 लफ्ज़ आप लोगों ने याद रखना है, पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट 7 है तो वो डायरेक्टली कनेक्ट है। उसके बाद जो है इनडायरेक्टली जो है ये किस चीज़ के साथ पूछा जा सकता है, कोस्टल आर्च के ज़रिए, कोस्टल आर्च के ज़रिए, ये कार्टिलेज है, सही है, कोस्टल आर्च के ज़रिए स्टर्नम के साथ कनेक्ट है, यानी कि इनडायरेक्टली कनेक्ट है, खुद नहीं मिल रहे हैं। सही है, जो मैंने आप लोग को डायग्राम में दिखा दिया। तो ये कितने हैं, ये जस्ट 8, 9, 10 यानी कि 3 पेयर्स हैं, 3 पेयर्स हैं, जो 3 पेयर्स हैं ये इनडायरेक्टली कनेक्ट हो गए। सही है, 3 पेयर्स। और जो लास्ट 2 है, सही है, लास्ट 2 पेयर्स यानी कि 11 और 12, तो ये
नो कनेक्शन है, सही है। तो 7 और 3 10 और 2 12, आप लोगों के रिब्स जो है वो पूरे हो गए, सही है। इसके बाद हम एपेंडिकुलर स्केलेटन स्टार्ट करेंगे, और अगर इसमें कोई भी मसला है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू। और अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर आप सब के सब वीडियोस आप लोग बिल्कुल 1 बाय 1 देख सकते हैं। थैंक यू।